Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to the Al Qalam Guidance Institute. This is the Pakistan most authentic platform जो आपको बहुत ही authentic और useful information provide करता है with clear concepts. तो आप जाके अब भी इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें. इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन and on the basis of structure. आई एम 200% श्योर अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपके कॉन्सेप्ट्स 100% क्लियर हो जाएंगे, चाहे आप कोई इंट्री टेस्ट दे रहे हैं या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट वीडियो फॉर यू. सबसे पहले हम अच्छे से समझते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. Number 1 is declarative, number 2 is interrogative, number 3 is imperative and number 4 is exclamatory. अब हम वन बाय वन इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं. Declarative sentence. A declarative sentence simply makes a statement or expresses an opinion. इसमें या तो कोई सिंपल सी स्टेटमेंट कोई भी बात की गई होगी या फिर वो बंदा अपनी कोई ओपिनियन दे रहा होगा, कोई ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा होगा. इन अदर वर्ड्स इट मेक्स अ डिक्लेरेशन, मतलब कुछ इस वर्ड से रिलेटेड है कि कुछ डिक्लेयर कर रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर. सो इसमें क्या एक सिंपल सी स्टेटमेंट दी हुई है. नंबर 2 इज माई फ्रेंड इज अ रियली गुड राइटर. अब इसमें क्या किया गया है, अपने स्टेटमेंट को एक्सप्रेस किया गया है, अपनी किसी बात को, अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस किया गया है. सो ये दो तरह के जो सेंटेंसेस होंगे, इन सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें कुछ डिक्लेयर किया जाता है, कोई ओपिनियन दिया जाता है या फिर कोई स्टेटमेंट दी जाती है. नंबर 2 इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क होगा, इंटेरोगेटरी क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी. एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. इसमें दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑफन बिगिंस विद हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ और डू, डज एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. सो सबसे बड़ी जो इसकी ट्रिक है समझने की कि ये एक तो क्वेश्चन होगा और दूसरा क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा. फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग टू टर्न इन योर राइटिंग असाइनमेंट. इसमें कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है. नंबर 2 एग्जाम्पल इज, डू यू नो व्हाट द वेदर विल बी टुमारो. सो दिस इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. Number 3 is imperative sentence. An imperative sentence gives a command. कोई ना कोई कमांड दी जाती है इसमें, और मेक्स अ रिक्वेस्ट, या कोई ना कोई रिक्वेस्ट की जाती है. इट यूजली एंड्स विद अ पीरियड. ये आपने याद रखना है, या तो ये पीरियड मतलब फुल स्टॉप पे एंड होगा, बट कैन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. आपने इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से नहीं मिला देना. इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, लेकिन आपने सेंटेंस को गौर से सुनना है. उसमें कोई ना कोई कमांड की जा रही होगी या कोई ना कोई रिक्वेस्ट की जा रही होगी. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज शट द डोर टू कीप आउट दी बग्स. तो इसमें क्या की जा रही है, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. नंबर 2 इज फीड द डॉग वंस पर डे. इसमें कोई ना कोई कमांड की जा रही है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है. सो दिस इज imperative sentence. Number 3 is please don't give the dog popcorn. इसमें भी अगेन रिक्वेस्ट की जा रही है. स्टॉप फीडिंग द डॉग. अब ये आप देख रहे हैं इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें कमांड की जा रही है. तो आपने ये लाजमी देखना है कि अगर किसी सेंटेंस में कमांड या रिक्वेस्ट की जा रही है तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा. Exclamatory sentence. An exclamatory sentence is a sentence that expresses great emotion such as excitement, surprise, happiness, sorrow, anger, frustration, and appreciation. It usually ends with an exclamation mark.
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई ना कोई इमोशंस मौजूद होते हैं, जिसमें खुशी का इजहार किया जाए, हैरानगी का इजहार किया जाए, या फिर कोई दुख की बात की जाए, किसी गुस्से की बात की जाए, तो उसके इसके एंड में हमेशा क्या आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ प्रिटी ड्रेस इट इज़, तो ये एक सरप्राइज है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया। अ लॉस, आई लॉस्ट माई वॉलेट। सॉरो, ये एक दुख की बात है। हुर्रा, आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द जॉब। हैप्पीनेस इसमें आगे, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट अ हॉरिबल नाइट, फियर की बात है इसमें, लेकिन एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क है। कोई भी इस तरह का सेंटेंस, व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट अ ड्रेस, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। नंबर 1 इज सिंपल sentence, number 2 is compound sentence, number 3 type is complex sentence, number 4 type is compound complex sentence। अब हम वन बाय वन इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। Simple sentence, a simple sentence comprises only one clause, main or independent clause. An independent clause contains a subject, a verb and a complete thought। सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक क्लॉज होता है। क्लॉज किसे हम कहते हैं, वो सेंटेंस जिसमें कंप्लीट मीनिंग मौजूद हो, जिस पूरे सेंटेंस की हमें समझ लगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पूरे का पूरा मौजूद हो। क्लॉज अब डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और कंप्लीट थॉट होती है। पूरी के पूरे क्लॉज में हमारे पास एक पूरे का पूरा कंप्लीट थॉट होता है, पूरा सेंटेंस हमें समझ आता है। फॉर एग्जांपल, टॉम रीड्स नॉवेल्स, टॉम रीड्स न्यूज़पेपर्स, टॉम रीड्स नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो इसमें कंपाउंड ऑब्जेक्ट भी हमारे पास यूज हो गया। टॉम रीड्स एंड एंजॉयज नॉवेल्स, कंपाउंड वर्ब यूज किया हमने। टॉम एंड हैरी रीड नॉवेल्स, कंपाउंड सब्जेक्ट यूज किया है। टॉम एंड हैरी, मतलब दो वर्ड्स को मिला के हमने जो किया, दैट मीन्स कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड किसे कहते हैं, हम यहाँ पे आप फोर्थ सेंटेंस में देखें, टॉम रीड्स एंड एंजॉयज, ये दो हमने क्या मिला दिए, वर्ब मिला दिए एंड के साथ, तो ये कंपाउंड वर्ब हो गए। इसी तरह थर्ड सेंटेंस आप देखें एग्जाम्पल का, टॉम रीड्स नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर, ये दो ऑब्जेक्ट हमने मिला दिए एंड के साथ, नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर। सो इसमें हमारे पास क्या है, कंपाउंड ऑब्जेक्ट। अब टॉम एंड हैरी रीड एंड एंजॉयज नॉवेल्स एंड न्यूज़पेपर, इसमें हमने क्या क्या मिला दिया, कंपाउंड सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तीनों। लेकिन ये एक सेंटेंस है, एक क्लॉज है, इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल सेंटेंस। पंक्चुएशन नोट आप सुन ले, नो कोमा सेपरेट टू कंपाउंड एलिमेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट इन अ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हम कोमा यूज नहीं करते। नेक्स्ट इज कंपाउंड सेंटेंस। अ कंपाउंड सेंटेंस contains at least two independent clauses. These two independent clauses can be combined with a comma and a coordinating conjunction or with a semicolon. एक कंपाउंड सेंटेंस में क्या होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद होते हैं। क्लॉजेस मैंने पहले आपको बताया, एक सब्जेक्ट और पूरा प्रेडिकेट, ये दो जब हम सेंटेंसेस मिला देंगे तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस बनेगा और दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का क्या मतलब है कि वो दो सेंटेंसेस जो एक दूसरे के बगैर भी उनके मीनिंग समझ आ सकते हैं, वो कंप्लीट थॉट देते हैं अगर हम उनको सिंगल सिंगल लाइन में पढ़ें तब भी। अब ये दो जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं ये कंबाइन होते हैं कोमा के साथ, कंपाउंड सेंटेंस में कोमा यूज़ करते हैं, या फिर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये कौन से होते हैं, एंड बट, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। दो लाइनों के बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ सकते हैं, या फिर सेमीकोलन भी हम यूज़ कर सकते हैं, एक ऊपर फुल स्टॉप और कोमा। एग्जाम्पल्स देख लें। फॉर एग्जाम्पल, शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, कोमा,
and subordinating conjunction she created her reference list। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज यूज हुए हैं। फर्स्ट कौन सा है, शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, और सेकंड कौन सा है, शी क्रिएटेड हर रेफरेंस लिस्ट। इन दोनों के अपने अपने अलग थॉट्स हैं, अपने अपने मीनिंग्स हैं, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। और ये किसके साथ अटैच हुए हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मीन्स के एंड के साथ और कोमा के साथ। नंबर 2 एग्जाम्पल इज टॉम रीड्स नॉवेल्स, आगे लगा हुआ सेमी कोलन, हिज फ्रेंड्स रीड कॉमिक्स। इसमें भी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, सब्जेक्ट लगा हुआ है और आगे उसका प्रेडिकेट, हिज सब्जेक्ट लगा हुआ है सेकंड सेंटेंस में और आगे उसका प्रेडिकेट, फ्रेंड्स रीड कॉमिक्स। नंबर 3 एग्जाम्पल इज वी मस्ट ईट टू लिव, कोमा बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वी शुड नॉट लिव टू इट। इसमें हमारे पास वी एक सब्जेक्ट लगा हुआ है और प्रेडिकेट लगा हुआ है, मस्ट ईट टू लिव इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वी शुड नॉट लिव टू ईट, वी एक अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा हुआ है। सो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का कॉम्बिनेशन और बीच में हमारे पास कोमा, सेमी कॉलन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट एंड इफ ये अगर लग जाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट टाइप है complex sentence। A complex sentence contain at least one independent clause and at least one dependent clause। इसका क्या मतलब है कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा जिसका कंप्लीट मीनिंग आपको समझ लगेगा और जो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, और दूसरा एक डिपेंडेंट क्लॉज लाजमी होगा जो कि दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड कर रहा होगा। इसको आप इजीली समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। आप देखो व्हेन के बाद जो दो सेंटेंसेस हैं, इवनिंग केम, ये डिपेंड कर रहा है फर्स्ट सेंटेंस पे, दे रेस्टेड। नंबर 2 एग्जाम्पल इज वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, कोमा इट इज फॉली टू बी वाइज। सो ये भी दो सेंटेंसेस हैं, लेकिन आपने देखा है जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वेयर इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये क्या है कि ये डिपेंड कर रहा है सेकंड पे। सो कम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक डिपेंडेंट क्लॉज लाजमी होगा। थर्ड सेंटेंस देखें, बिकॉज ही ऑर्गेनाइज्ड हिज सोर्सेज बाय थीम, कोमा इट वॉज ईजियर फॉर हिज रीडर्स टू फॉलो। इसमें फर्स्ट सेंटेंस भी डिपेंड कर रहा है दूसरे सेंटेंस पे। तो आपने ये ज़्यादातर स्टार्ट होते हैं इन्हीं वर्ड से, वेयर, बिकॉज, आफ्टर वी गो टू मार्केट, ही बॉट सम एक्सपेंसिव थिंग्स। सो आपने इस तरह से करना है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपने अटैच करना है कम्प्लेक्स सेंटेंस पर, एक डिपेंडेंट। और अगर आप MCQs कर लें तो आप इजीली निकाल सकते हैं इसमें से कम्प्लेक्स सेंटेंस को। फोर्थ एग्जाम्पल देखें आप, द डॉग वेंट टू द काउंटी फेयर आफ्टर ही स्मेल्ड पॉपकॉर्न। अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ही स्मेल्ड पॉपकॉर्न, जो फर्स्ट वाला है आफ्टर। सो आफ्टर ही स्मेल्ड पॉपकॉर्न द डॉग वेंट टू द कंट्री। सो इसमें एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज का कम्बिनेशन है, दिस इज कम्प्लेक्स सेंटेंस। और इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया, इसमें आफ्टर, व्हेन, वेयर, बिकॉज इस तरह के सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। इफ द सेंटेंस बिगिंस विद ए डिपेंडेंट क्लॉज, प्लेस द कॉमा आफ्टर द क्लॉज। जब भी सेंटेंस आपका डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट होगा आपने वहाँ पे कोमा अटैच करना है उसके बाद, क्लॉज के बाद। इफ on the other hand the sentence begins with an independent clause, there is no comma separating the two clauses। अगर आपके पास सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट होता है तो फिर आपने कोमा नहीं लगाना। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, पंक्चुएशन नोट क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोमा इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस डिपेंडेंट क्लॉज। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज आप पहले लगा रहे हैं तो फिर आपने कोमा नहीं लगाना, डायरेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज लगा देना है। अगर आप डिपेंडेंट क्लॉज पहले लगा रहे हैं, जैसे आप ये सेकंड एग्जांपल देखें, वेयर द इग्नोरेंस इज ब्लिस, वेयर द इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो इसके बाद आपने क्या लगाया, कोमा, क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इट इज़ फॉली टू बी वाइज। अब आप फर्स्ट देखें, दे रेस्टेड,
ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन इवनिंग केम, इसमें हमने कॉमा यूज नहीं किया। फोर्थ टाइप ऑफ सेंटेंसेस कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस, मीन्स कि इसमें कंपाउंड और कम्प्लेक्स दोनों को कंबाइन कर दिया गया। सो ये क्या होंगे? अ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस हैज टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जॉइंट टू वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे और एक या फिर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगा। एग्जाम्पल, वाइल टॉम रीड्स नॉवल, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। वाइल, इस तरह के जितने भी वर्ड से स्टार्ट होने वाली चीज़ होती है वो डिपेंडेंट होती है। वाइल टॉम रीड्स नॉवल, जैक रीड्स कॉमिक्स, बट सैम रीड्स ओनली मैगजीन्स। तीन सेंटेंसेस इसमें अटैच है। सबसे पहले वाला वाइल टॉम रीड्स नॉवल डिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरा जैक रीड्स कॉमिक्स इंडिपेंडेंट क्लॉज है और तीसरा भी बट सैम रीड्स ओनली मैगजीन इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एक डिपेंडेंट क्लॉजेस का कॉम्बिनेशन है। टॉम रीड्स नॉवेल्स कोमा बट जैक रीड्स कॉमिक्स बिकॉज बुक्स आर टू डिफिकल्ट। सो इसमें फर्स्ट वाला इंडिपेंडेंट क्लॉज है टॉम रीड्स नॉवेल्स, सेकंड वाला बट जैक रीड्स कॉमिक्स इंडिपेंडेंट क्लॉज है और जो थर्ड है बिकॉज बुक्स आर टू डिफिकल्ट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसी तरह जैक कोमा हु रीड कॉमिक्स, हु रीड कॉमिक्स एक डिपेंडेंट क्लॉज है। रेयरली रीड नॉवेल्स, जैक के बारे में बात हो, रेयरली रीड नॉवेल्स, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सेमी कॉलन हाउएवर टॉम इंजॉयज नॉवेल्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तीन सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन होगा या इससे भी ज़्यादा सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन होगा जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगे और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होगा, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप सो आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बहुत अच्छे से समझ आ गए हों। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको आंसर कर सकूं। इस तरह की बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जो कि यकीनन अच्छी लगी होगी, लाइक भी जाके ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।